एपिसोड नंबर 18। अहीर रुद्र के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। अब तक आपने पढ़ा कि अहीर रुद्र का ऑफिस में जाकर उसके कंप्यूटर से उसकी कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लिख कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र का सामना पायल से होता है और पायल रुद्र पर बहुत गुस्सा होती है। तभी अहीर को भी यह पता चलता है कि कोई जल्दी ही उसे ट्रैक करने वाला है। अब आगे इतने सालों में रुद्र को इतना ताकतवर अपोनेंट कोई नहीं मिला था। वो इस टाइम बहुत सीरियस दिख रहा था। ऋषि जो ठीक उसके पीछे खड़ा था वो जोर से सांस लेने की भी जरूरत नहीं कर पा रहा था। वो रुद्र के साथ कॉलेज टाइम से था। इतने टाइम में उसने रुद्र को इतना परेशान कभी नहीं देखा था और इसमें वो रुद्र की कोई मदद नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे खुद पे भी शर्म आ रही थी। वही अहीर ने अपने सारे स्किल्स और दिमाग इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन आखिर में वो रुद्र के बिछाए जाल में फंस गया। अहीर जल्दी से लॉग आउट करना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। जल्दी में उसने सिर्फ कंप्यूटर का पावर ऑफ कर दिया, लेकिन उसे पता था कि उसका आईपी एड्रेस रुद्र को पता चल गया है और वो लोग किसी भी टाइम उस तक पहुंच जाएंगे, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। रुद्र ने अपने पीछे खड़े ऋषि से कहा, अभी कभी इस आईपी एड्रेस को चेक करो। अगर कि इंसान इस बार भाग गया तो तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना रेजिग्नेशन मुझे दे सकते हो। रुद्र के इस धमकी को निगलेक्ट करने की ऋषि में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वो जल्दी से आईपी एड्रेस लेकर टेक्निकल डिपार्टमेंट में चले गया। वहीं दूसरी तरफ अहीर बहुत परेशान होकर कंप्यूटर रूम से बाहर आया। अभी अंदर ही अंदर से खुशी हो रही थी कि वो घर पर होने की वजह किन्नर गार्डन में है, वरना सिचुएशन और भी खराब हो सकती थी। जब से उसने होश संभाला था तब से वो एक कंप्यूटर जीनियस था। यूएस में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रुद्र जो एक खड़ूस बिजनेसमैन हो दिखता है, वो इतना पावरफुल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होगा। वो ये बात मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन रुद्र बहुत अच्छा था और ये फीलिंग अहीर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसी सोच के साथ वो जब कंप्यूटर रूम से बाहर आया तो उसने देखा कि वंश उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। वंश ने ऊ के पास आकर कहा, तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हारी मॉम के बारे में सुना, वो कैसी है और तुम उनके पास क्यों नहीं गए? वंश अहीर को हमेशा ही अपनी दोस्त की नजर से देखता था। उसे हमेशा ही ऐसा लगता था कि अहीर में कुछ तो ऐसा स्पेशल है जिसकी वजह से वो आसानी से अहीर को अपना मानने लगा था। अहीर ने वंश का सिंसियर चेहरा देखा और उसकी भभोहें आपस में सिकुड़ गई। उसे ये पता चला था कि वंश सचमुच भोला और मासूम है। मगर अहीर वंश को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो रुद्र का बेटा था, लेकिन मजबूरी में उसे वंश के साथ रहना था। वंश को देखकर अचानक से अहीर के दिमाग में एक प्लान आया और उसने कहा, वंश, मैंने ना अभी कंप्यूटर रूम में एक बहुत अच्छा एनिमी मूवी देखा, लेकिन मैं टीचर को पता नहीं चलने देना चाहता। मैं यही इंतजार करूंगा, क्या तुम भी देखना चाहोगे? ओके, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पायल मैम को नहीं बताऊंगा। वंश बहुत ज्यादा खुश हो गया। सच्चाई तो यही थी कि उसे पढ़ना बिल्कुल अच्छा लगता था, लेकिन वो रुद्र का बेटा था। इसकी वजह से स्कूल के प्रिंसिपल और सारे टीचर उसे बहुत रिस्पेक्ट से बिहेव करते थे, और जिसकी वजह से दूसरे बच्चों से पसंद नहीं करते थे और के साथ खेलते भी कभी नहीं थे। सिर्फ अहीर ही ऐसा था जो उससे एक दोस्त की तरह ट्रीट करता था और उसके साथ खेलता था। वो हमेशा ही अहीर के साथ रहना चाहता था, और जब उसने सुना कि अहीर उसे कार्टून दिखाने के लिए ले जा रहा है तो उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। अहीर और वंश ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ कंप्यूटर रूम के अंदर गए। अहीर ने कंप्यूटर ऑन किया और अपना खुद के अकाउंट से लॉगिन करके एक एनिमे मूवी स्टार्ट, क्योंकि वो जानता था कि आज के बाद इस अकाउंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अहीर ने वंश को देखते हुए कहा, जानते हो, ये लेटेस्ट पॉपुलर एनिमे मूवी है और बहुत अच्छी है। तुम यहाँ कर देख सकते हो। मैं बाथरूम जाता हूँ, लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम मेरे बारे में कुछ मत बताना। तुम ठाकुर कॉर्पोरेशन के मालिक के बेटे हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं अभी यहाँ आया हुआ नॉर्मल मामूली से स्टूडेंट हूँ। अगर टीचर्स को पता चल गया कि मैं यहाँ आया था उनके कंप्यूटर में कार्टून्स देखने, तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। जब वंश ने सुना कि अहीर को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इसका मतलब वो अपने नए दोस्तों कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए उसने हाँ में जल्दी से सर हिलाया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ थे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तभी अहीर ने कहा, तुम अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं बताओगे ना? अपने पापा को भी नहीं? वंश ने 2 बार अपने सीने पर हाथ थपथपाया और प्राउडली कहा, तुम चिंता मत करो, अगर डैडी मुझे थप्पड़ भी मारेंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अहीर ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। ऋषि के आईपी एड्रेस से टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोगों ने जल्दी ही मेन बिल्डिंग का एड्रेस पता कर लिया, मगर उसे देखकर वो लोग कंफ्यूज हो गए। ऋषि ने रुद्र से आकर कहा, सर, हमने एड्रेस पता कर लिया है, वो वंश बाबा के किंडरगार्टन का है। ऋषि की बात सुनते ही रुद्र के भौहें सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि किंडरगार्टन में कौन सा उसका दुश्मन पैदा हो गया। चलो हम वहां खुद चलकर देखते हैं। इतना कहकर रुद्र खड़ा हुआ और अपनी गाड़ी में बैठकर किंडरगार्टन के लिए निकल गया। ठाकुर कॉर्पोरेशन को इस बार काफी बड़ा नुकसान हुआ था। भले ही पैसा उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था, क्योंकि ठाकुर परिवार के पास इतना पैसा था कि वो लोग 100 साल भी आराम से बैठकर खा सकते थे। उसके गुस्सा होने का मेन रीजन ये था कि उनके बिजनेस के सीक्रेट को लीक किया गया था, इसलिए वो किसी भी कीमत पर उस इंसान को पकड़ना चाहता था। जब स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर ने रुद्र को वहां आया हुआ देखा तो वो लोग अपने आप ही डर के मारे कांपने लगे, लेकिन रुद्र ने उनके एक्सप्रेशन को इग्नोर किया और पूछा, इस वक्त कंप्यूटर रूम में कौन है?
उसका सवाल सुनकर प्रिंसिपल ने कंफ्यूजन में टीचर को देखा और जल्दी से कहा, सर इस समय कंप्यूटरों में कोई नहीं है। उसका जवाब सुनकर रुद्र सीधा कोल्ड फेस के साथ कंप्यूटर रूम की तरफ बढ़ गया। अहीर जो एक कोने में छुपकर सब कुछ देख रहा था, जो उसने देखा कि भीड़ चली गई है तो वो डायरेक्ट अपने क्लास में भाग गया। रुद्र ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि चेयर पर बैठकर एक बच्चा पेट पकड़ता हंसते हुए कंप्यूटर पर कार्टून देख रहा है। वो वंश था, उसका बेटा। वंश को वहां देखकर ऋषि भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसने कहा, क्या ये सचमुच वंश बाबा थे? उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सुपर कंप्यूटर ट्रिक्स देखे वो एक्चुअल में वंश कर रहा था। रुद्र के चेहरे पर इस वक्त थोड़ा गर्व और हैरानी दोनों दिखाई दे रही थी। उसने अपनी आवाज नरम करते हुए कहा, वंश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र की आवाज काफी धीमी थी, मगर फिर भी उसकी आवाज सुनकर वंश डर गया। वो उसी से नीचे उतरा और रुद्र को देखकर हैरान हो गया। उसने रुद्र को गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोली और कहा, डैड। रुद्र भी खुद को रोक नहीं पाया और उसने छोटे बच्चे को गोद में उठाते हुए प्यार से कहा, हे बड़ी, तुम डैडी के क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे रहे? बच्चे की मासूम आंखों को देखते हुए रुद्र का आधा गुस्सा अपने आप ही गायब हो गया। लेकिन इतने लोगों का लीडर और एक पब्लिक फिगर होने के नाते उसे अपनी इमेज मेंटेन करनी थी। वंश अपनी डैड की आवाज में हल्का गुस्सा महसूस कर सकता था। तभी अचानक उसे भीड़ के पीछे अहीर दिखाई दिया और उसे याद आया कि अहीर ने उसे जाने से पहले क्या कहा था। नहीं, वो किसी भी कीमत पर अपना एक लौता दोस्त नहीं खो सकता था। उसे अपना प्रॉमिस निभाना होगा। यही सोचकर वंश ने अपने लिप्स को वाइट किया और सर नीचे झुकाकर कहा, मुझे क्लास में बहुत बोर हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ कार्टून देखने चला आया। रुद्र सिचुएशन समझ गया, इसलिए उसने धीरे से कहा, तब तो कार्टून बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम कभी अगली बार साथ में बैठकर देखेंगे। लेकिन क्या तुम ही यहाँ पर अकेले थे? और कितनी देर से हो तुम यहाँ पर? रुद्र का सवाल सुनकर वंश कुछ सोचने लगा। उसे नहीं पता था कि अहीर कितनी देर से यहाँ पर था, लेकिन वो ये नहीं कह सकता था कि वो अभी अभी यहाँ आया है, वरना अहीर के बारे में सबको पता चल जाएगा। इसलिए उसने धीरे से कहा, मुझे याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया डैड। उसकी बात पर रुद्र मुस्कुराते हुए एक हाथ में उसे पकड़े हुए एक हाथ से कंप्यूटर को चेक करने लगा और जल्दी ही उसे जवाब मिल गया कि उस अकाउंट का ओनर ही वो हैकर था जिसने उनकी कंपनी पर अटैक किया था। इसलिए उसने पूछा, बच्चे बताओ ना डैड को कि तुम्हारे पहले इस कंप्यूटर रूम में कौन था? सवाल नॉर्मल था और रुद्र बहुत ही प्यार से वंश से पूछ रहा था, लेकिन वो सच नहीं बता सकता था। इसलिए उसने अपनी पुरानी ट्रिक इस्तेमाल की, डैड मैं यहाँ अकेला था, मैं बस कार्टून देख रहा था। आप क्यों मुझे डांट रहे हो? क्या आपको मैं अब नहीं पसंद? मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं अपनी मॉम को बताऊंगा कि आपने मुझे डांटा। वंश की सर्कस ने उसके पिता और क्राउड दोनों का अटेंशन खींच लिया। वो जल्दी ही एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह झूठ बूट का रोना और चिल्लाना शुरू कर चुका था। अगर ये एक नॉर्मल टाइम होता तो रुद्र पक्का अपनी सारी बातों को छोड़कर उसे शांत कराने की कोशिश करता और उसे बहुत प्यार करता। लेकिन इस टाइम उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था। और उसके अलावा रुद्र को वंश की झूठ मुठ के रोने की एक्टिंग बहुत परेशान कर रही थी। फिर भी उसने खुद को शांत रखा और कहा, वंश ठाकुर, तुम ठाकुर परिवार के यंग मास्टर और ठाकुर कारपोरेशन के होने वाले लीडर हो। अब जब डैड ने तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट पूछा है तो तुम क्या ऐसे बिहेव करोगे? और जल्दी से डैड के सवाल का जवाब दो। तुम तो जानते हो ना कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते हैं ना। रुद्र में 4 सालों तक वंश को बड़ा किया था, इसलिए वो वंश के बारे में हर एक छोटी बात जानता था। वो भले ही थोड़ा स्मार्ट हो सकता था, लेकिन जिस हैकर के साथ रुद्र लड़ रहा था वो वंश हो सकता है, इस बात पर रुद्र को बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन अब वंश जब उसे सच्चाई बताने से इनकार कर रहा था, उसके अलावा यहाँ वंश को प्लांट किया गया था उन्हें भटकाने के लिए, और या फिर वो खुद उस इंसान को बचा रहा था। और दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो वंश के लिए उसके डैड से ज्यादा फेवरेट हो गया? यही सब सवाल रुद्र को और परेशान कर रहे थे। और वही रुद्र बातें सुनकर वंश और जोर से रोने लगा। डैडी आप बहुत मीन हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। उसे इस तरह देखकर रुद्र ने उसे ऋषि के हाथों में दिया और ऋषि उसे लेकर बाहर चला गया। जब वो अहीर के पास से होकर गुजरा तो वंश ने धीरे से उसे एक आंख मारी, जिसे अहीर के अलावा किसी ने नोटिस नहीं किया। वो एक्सप्रेशन से ही कहना चाह रहा था, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, हम भाई हैं। वंश के ऐसे रशियन देखकर अचानक अहीर को गिल्ट होने लगा। वो चिल्ला चिल्लाकर सबको बता देना चाहता था कि वही हैकर है और इसमें वंश की कोई गलती नहीं है। उसी वक्त रुद्र का फोन बजा। रुद्र कॉल पिक किया और कहा, वोट, हालत ठीक नहीं है, मतलब क्या है? तुम कुछ भी करो और सिया को ठीक रखो, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने कॉल कट किया और तेजी से दौड़कर बाहर जाने लगा। और रुद्र की बातें सुनकर अहीर अंदर से डर गया। उसकी मोम खतरे में है। वो अपने आंसू और नहीं रोक पाया और रोते हुए कांपने लगा। वो जल्दी से दौड़कर रुद्र के पीछे गया और उसने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे भी हॉस्पिटल ले चलिए। रुद्र ने उम्मीद नहीं की थी कि अहीर उसे मिलेगा और वह इस वक्त वो इसी तरह की कोई बात नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है बच्चे, मुझे जाने दो। यहाँ का इंचार्ज कौन है? टीचर कहाँ है? इस बच्चे को वापस लेकर जाओ। सिया के एक्सीडेंट और वंश के ड्रामा क्रिएट करने की वजह से रुद्र का मूड पहले ही बहुत खराब था। अगर नॉर्मल हालात होते तो कोई बच्चाक तो छोड़ो, रुद्र को ऐसे देखकर कोई बड़ा इंसान भी डर जाता, लेकिन अहीर थोड़ा सा भी नहीं डरा। उसके अलावा उसने अपने पकड़ रूक के हाथ पैर मजबूत कर दी और डिमांड करने लगा, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए। इस वक्त रुद्र को लगा अहीर बिल्कुल उसके जैसा है, लेकिन उसने ये ख्याल झटक दिया कि वो जरूर पागल हो गया है। वो अपना हाथ छुड़ा लेना चाहता था, लेकिन अहीर की पकड़ बहुत मजबूत थी। इसीलिए रुद्र ने टाइम वेस्ट ना करते हुए उसे भी अपनी साथ गाड़ी में बैठा लिया, क्योंकि उसे कनक की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। रुद्र ने फुल स्पीड में गाड़ी चलाई और सारे रेड लाइट्स को क्रॉस करते हुए थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल पहुंच गया।
होटल में जब पायल ने रुद्र और अहीर को एक साथ आते हुए देखा तो वो पैनिक करने लगी। इस सिचुएशन से कैसे डील करना है उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर रुद्र ने कुछ किया है। लेकिन उसके मुकाबले अहीर काफी शांत था। उसने आकर उससे कहा, हेलो पायल मैम। पायल ने हाँ में सर हिला दिया। तभी रुद्र ने बेचैनी से पूछा, कैसी है वो, क्या वो ठीक है और वो फिर से खतरे में कैसे पड़ गई। जैसे ही पायल ने रुद्र को देखा उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया। इस बार जो उसने देखा कि रुद्र कनक के बारे में कैसे पूछ रहा है तो उसके दिमाग में वही सब घूमने लगा जो सब कनक ने सहा है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और गुस्से में चिल्लाती हुए बोली, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्या मैं सर्टेनली एक डॉक्टर बन गई हूँ, मुझे कैसे पता होगा, और अगर तुम नहीं होते तो सिया इस हाल में कभी नहीं होती। एपिसोड नंबर 19। अहीर रुद्र के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। अब तक आपने पढ़ा कि अहीर रुद्र का ऑफिस में जाकर उसके कंप्यूटर से उसकी कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लिख कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र का सामना पायल से होता है और पायल रुद्र पर बहुत गुस्सा होती है। तभी अहीर को भी यह पता चलता है कि कोई जल्दी ही उसे ट्रैक करने वाला है। अब आगे, इतने सालों में रुद्र को इतना ताकतवर अपोनेंट कोई नहीं मिला था। वो इस टाइम बहुत सीरियस दिख रहा था। ऋषि जो ठीक उसके पीछे खड़ा था वो जोर से सांस लेने की भी जरूरत नहीं कर पा रहा था। वो रुद्र के साथ कॉलेज टाइम से था। इतने टाइम में उसने रुद्र को इतना परेशान कभी नहीं देखा था और इसमें वो रुद्र की कोई मदद नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे खुद पर भी शर्म आ रही थी। वही अहीर ने अपने सारे स्किल्स और दिमाग इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन आखिर में वो रुद्र के बिछाए जाल में फंस गया। अहीर जल्दी से लॉग आउट करना चाहता था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। जल्दी जल्दी में उसने सिर्फ कंप्यूटर का पावर ऑफ कर दिया, लेकिन उसे पता था कि उसका आईपी एड्रेस रुद्र को पता चल गया है और वो लोग किसी भी टाइम उस तक पहुंच जाएंगे, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। रुद्र ने अपने पीछे खड़े ऋषि से कहा, अभी कभी इस आईपी एड्रेस को चेक करो। अगर कि इंसान इस बार भाग गया तो तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना रेजिग्नेशन मुझे दे सकते हो। रुद्र के इस धमकी को निगलेक्ट करने की ऋषि में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वो जल्दी से आईपी एड्रेस लेकर टेक्निकल डिपार्टमेंट में चले गया। वहीं दूसरी तरफ अहीर बहुत परेशान होकर कंप्यूटर रूम से बाहर आया। अभी अंदर ही अंदर से खुशी हो रही थी कि वो घर पर होने की वजह किन्नर गार्डन में है, वरना सिचुएशन और भी खराब हो सकती थी। जब से उसने होश संभाला था तब से वो एक कंप्यूटर जीनियस था। यूएस में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रुद्र जो एक खड़ूस बिजनेसमैन हो दिखता है वो इतना पावरफुल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होगा। वो ये बात मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन रुद्र बहुत अच्छा था और ये फीलिंग अहीर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसी सोच के साथ वो जब कंप्यूटर रूम से बाहर आया तो उसने देखा कि वंश उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। वंश ने ऊ के पास आकर कहा, तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हारी मॉम के बारे में सुना, वो कैसी है और तुम उनके पास क्यों नहीं गए। वंश अहीर को हमेशा ही अपनी दोस्त की नजर से देखता था। उसे हमेशा ही ऐसा लगता था कि अहीर में कुछ तो ऐसा स्पेशल है जिसकी वजह से वो आसानी से अहीर को अपना मानने लगा था। अहीर ने वंश का सिंसियर चेहरा देखा और उसकी भभोएं आपस में सिकुड़ गई। उसे ये पता चला था कि वंश सचमुच भोला और मासूम है, मगर अहीर वंश को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो रुद्र का बेटा था, लेकिन मजबूरी में उसे वंश के साथ रहना था। वंश को देखकर अचानक से अहीर के दिमाग में एक प्लान आया और उसने कहा, वंश मैंने ना अभी कंप्यूटर रूम में एक बहुत अच्छा एनिमी मूवी देखा, लेकिन मैं टीचर को पता नहीं चलने देना चाहता। मैं यही इंतजार करूंगा, क्या तुम भी देखना चाहोगे। ओके, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पायल मैम को नहीं बताऊंगा। वंश बहुत ज्यादा खुश हो गया। सच्चाई तो यही थी कि उसे पढ़ना बिल्कुल अच्छा लगता था, लेकिन वो रुद्र का बेटा था। इसकी वजह से स्कूल के प्रिंसिपल और सारे टीचर उसे बहुत रिस्पेक्ट से बिहेव करते थे और जिसकी वजह से दूसरे बच्चों से पसंद नहीं करते थे और के साथ खेलते भी कभी नहीं थे। सिर्फ अहीर ही ऐसा था जो उससे एक दोस्त की तरह ट्रीट करता था और उसके साथ खेलता था। वो हमेशा ही अहीर के साथ रहना चाहता था और जब उसने सुना कि अहीर उसे कार्टून दिखाने के लिए ले जा रहा है तो उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। अहीर और वंश ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ कंप्यूटर रूम के अंदर गए। अहीर ने कंप्यूटर ऑन किया और अपना खुद के अकाउंट से लॉगिन करके एक एनिमे मूवी स्टार्ट, क्योंकि वो जानता था कि आज के बाद इस अकाउंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अहीर ने वंश को देखते हुए कहा, जानते हो ये लेटेस्ट पॉपुलर एनिमे मूवी है और बहुत अच्छी है, तुम यहाँ कर देख सकते हो। मैं बाथरूम जाता हूँ, लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम मेरे बारे में कुछ मत बताना। तुम ठाकुर कॉर्पोरेशन के मालिक के बेटे हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं अभी यहाँ आया हुआ नॉर्मल मामूली से स्टूडेंट हूँ। अगर टीचर्स को पता चल गया कि मैं यहाँ आया था उनके कंप्यूटर में कार्टून्स देखने तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। जब वंश ने सुना कि अहीर को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इसका मतलब वो अपने नए दोस्तों कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए उसने हाँ में जल्दी से सर हिलाया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ थे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तभी अहीर ने कहा, तुम अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं बताओगे ना, अपने पापा को भी नहीं। वंश ने 2 बार अपने सीने पर हाथ थपथपाया और प्राउडली कहा, तुम चिंता मत करो, अगर डैडी मुझे थप्पड़ भी मारेंगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अहीर में धीरे से उसका कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। ऋषि के आईपी एड्रेस से टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोगों ने जल्दी ही मेन बिल्डिंग का एड्रेस पता कर लिया, मगर उसे देखकर वो लोग कंफ्यूज हो गए।
ऋषि ने रुद्र से आकर कहा, सर हमने एड्रेस पता कर लिया है, वो वंश बाबा के किंडरगार्टन का है। ऋषि की बात सुनते ही रुद्र के भौहें सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि किंडरगार्टन में कौन सा उसका दुश्मन पैदा हो गया। चलो हम वहां खुद चलकर देखते हैं। इतना कहकर रुद्र खड़ा हुआ और अपनी गाड़ी में बैठकर किंडरगार्टन के लिए निकल गया। ठाकुर कारपोरेशन को इस बार काफी बड़ा नुकसान हुआ था। भले ही पैसा उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था, क्योंकि ठाकुर परिवार के पास इतना पैसा था कि वो लोग 100 साल भी आराम से बैठकर खा सकते थे। उसके गुस्सा होने का मेन रीजन ये था कि उनके बिजनेस के सीक्रेट को लीक किया गया था, इसलिए वो किसी भी कीमत पर उस इंसान को पकड़ना चाहता था। जब स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर ने रुद्र को वहां आया हुआ देखा तो वो लोग अपने आप ही डर के मारे कांपने लगे। लेकिन रुद्र ने उनके एक्सप्रेशन को इग्नोर किया और पूछा, इस वक्त कंप्यूटर रूम में कौन है? उसका सवाल सुनकर प्रिंसिपल ने कंफ्यूजन में टीचर को देखा और जल्दी से कहा, सर इस समय कंप्यूटरों में कोई नहीं है। उसका जवाब सुनकर रुद्र सीधा कोल्ड फेस के साथ कंप्यूटर रूम की तरफ बढ़ गया। अहीर जो एक कोने में छुपकर सब कुछ देख रहा था, जो उसने देखा कि भीड़ चली गई है तो वो डायरेक्ट अपने क्लास में भाग गया। रुद्र ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि चेयर पर बैठकर एक बच्चा पेट पकड़ता हंसते हुए कंप्यूटर पर कार्टून देख रहा है। वो वंश था, उसका बेटा। वंश को वहां देखकर ऋषि भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसने कहा, क्या ये सचमुच वंश बाबा थे? उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सुपर कंप्यूटर ट्रिक्स देखे वो एक्चुअल में वंश कर रहा था। रुद्र के चेहरे पर इस वक्त थोड़ा गर्व और हैरानी दोनों दिखाई दे रही थी। उसने अपनी आवाज नरम करते हुए कहा, वंश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र की आवाज काफी धीमी थी, मगर फिर भी उसकी आवाज सुनकर वंश डर गया। वो उसी से नीचे उतरा और रुद्र को देखकर हैरान हो गया। उसने रुद्र को गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोली और कहा, डैड। रुद्र भी खुद को रोक नहीं पाया और उसने छोटे बच्चे को गोद में उठाते हुए प्यार से कहा, हे बड़ी, तुम डैडी के क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे रहे। बच्चे की मासूम आंखों को देखते हुए रुद्र का आधा गुस्सा अपने आप ही गायब हो गया। लेकिन इतने लोगों का लीडर और एक पब्लिक फिगर होने के नाते उसे अपनी इमेज मेंटेन करनी थी। वंश अपनी डैड की आवाज में हल्का गुस्सा महसूस कर सकता था। तभी अचानक उसे भीड़ के पीछे अहीर दिखाई दिया और उसे याद आया कि अहीर ने उसे जाने से पहले क्या कहा था। नहीं, वो किसी भी कीमत पर अपना एकलौता दोस्त नहीं खो सकता था। उसे अपना प्रॉमिस निभाना होगा। यही सोचकर वंश ने अपने लिप्स को वाइट किया और सर नीचे झुकाकर कहा, मुझे क्लास में बहुत बोर हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ कार्टून देखने चला आया। रुद्र सिचुएशन समझ गया, इसलिए उसने धीरे से कहा, तब तो कार्टून बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम कभी अगली बार साथ में बैठकर देखेंगे। लेकिन क्या तुम ही यहाँ पर अकेले थे? और कितनी देर से हो तुम यहाँ पर? रुद्र का सवाल सुनकर वंश कुछ सोचने लगा। उसे नहीं पता था कि अहीर कितनी देर से यहाँ पर था, लेकिन वो ये नहीं कह सकता था कि वो अभी अभी यहाँ आया है, वरना अहीर के बारे में सबको पता चल जाएगा। इसलिए उसने धीरे से कहा, मुझे याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया डैड। उसकी बात पर रुद्र मुस्कुराते हुए एक हाथ में उसे पकड़े हुए एक हाथ से कंप्यूटर को चेक करने लगा और जल्दी ही उसे जवाब मिल गया कि उस अकाउंट का ओनर ही वो हैकर था जिसने उनकी कंपनी पर अटैक किया था। इसलिए उसने पूछा, बच्चे बताओ ना डैड को कि तुम्हारे पहले इस कंप्यूटर रूम में कौन था? सवाल नॉर्मल था और रुद्र बहुत ही प्यार से वंश से पूछ रहा था, लेकिन वो सच नहीं बता सकता था। इसलिए उसने अपनी पुरानी ट्रिक इस्तेमाल की, डैड मैं यहाँ अकेला था, मैं बस कार्टून देख रहा था। आप क्यों मुझे डांट रहे हो? क्या आपको मैं अब नहीं पसंद? मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं अपनी मॉम को बताऊंगा कि आपने मुझे डांटा। वंश की सर्कस ने उसके पिता और क्राउड दोनों का अटेंशन खींच लिया। वो जल्दी ही एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह झूठ बूट का रोना और चिल्लाना शुरू कर चुका था। अगर ये एक नॉर्मल टाइम होता तो रुद्र पक्का अपनी सारी बातों को छोड़कर उसे शांत कराने की कोशिश करता और उसे बहुत प्यार करता। लेकिन इस टाइम उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था। और उसके अलावा रुद्र को वंश की झूठ मूठ के रोने की एक्टिंग बहुत परेशान कर रही थी। फिर भी उसने खुद को शांत रखा और कहा, वंश ठाकुर, तुम ठाकुर परिवार के यंग मास्टर और ठाकुर कारपोरेशन के होने वाले लीडर हो। अब जब डैड ने तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट पूछा है तो तुम क्या ऐसे बिहेव करोगे? और जल्दी से डैड के सवाल का जवाब दो। तुम तो जानते हो ना कि हम बेस्ट फ्रेंड से और बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते हैं ना। रुद्र में 4 सालों तक वंश को बड़ा किया था, इसलिए वो वंश के बारे में हर एक छोटी बात जानता था। वो भले ही थोड़ा स्मार्ट हो सकता था, लेकिन जिस हैकर के साथ रुद्र लड़ रहा था वो वंश हो सकता है, इस बात तो रुद्र को बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन अब वंश जब उसे सच्चाई बताने से इनकार कर रहा था, उसके अलावा यहाँ वंश को प्लांट किया गया था, उन्हें भटकाने के लिए, और या फिर वो खुद उस इंसान को बचा रहा था। और दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो वंश के लिए उसके डैड से ज्यादा फेवरेट हो गया? यही सब सवाल रुद्र को और परेशान कर रहे थे। और वहीं रुद्र बातें सुनकर वंश और जोर से रोने लगा। डैडी आप बहुत मीन हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। उसे इस तरह देखकर रुद्र ने उसे ऋषि के हाथों में दिया और ऋषि उसे लेकर बाहर चला गया। जब वो अहीर के पास से होकर गुजरा तो वंश ने धीरे से उसे एक आंख मारी, जिसे अहीर के अलावा किसी ने नोटिस नहीं किया। वो एक्सप्रेशन से ही कहना चाह रहा था, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, हम भाई हैं। वंश के ऐसे रशियन देखकर अचानक अहीर को गिल्ट होने लगा। वो चिल्लाकर सबको बता देना चाहता था कि वही हैकर है और इसमें वंश की कोई गलती नहीं है। उसी वक्त रुद्र का फोन बजा। रुद्र कॉल पिक किया और कहा, वोट, हालत ठीक नहीं है। मतलब क्या है? तुम कुछ भी करो और सिया को ठीक रखो, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने कॉल कट किया और तेजी से दौड़कर बाहर जाने लगा। और रुद्र की बातें सुनकर अहीर अंदर से डर गया। उसकी मोम खतरे में है। वो अपने आंसू और नहीं रोक पाया और रोते हुए कांपने लगा। वो जल्दी से दौड़कर रुद्र के पीछे गया और उसने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे भी हॉस्पिटल ले चलिए। रुद्र ने उम्मीद नहीं की थी कि अहीर उसे मिलेगा और इस वक्त वो इसी तरह की कोई बात नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है बच्चे, मुझे जाने दो।
यहाँ का इंचार्ज कौन है, टीचर कहाँ है, इस बच्चे को वापस लेकर जाओ। सिया के एक्सीडेंट और वंश के ड्रामा क्रिएट करने की वजह से रुद्र का मूड पहले ही बहुत खराब था। अगर नॉर्मल हालात होते तो कोई बच्चा तो छोड़ो, रुद्र को ऐसे देखकर कोई बड़ा इंसान भी डर जाता, लेकिन अहिर थोड़ा सा भी नहीं डरा। उसके अलावा उसने अपने पकड़ रूक के हाथ पैर मजबूत कर दी और डिमांड करने लगा, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलिए। इस वक्त रुद्र को लगा अहिर बिल्कुल उसके जैसा है, लेकिन उसने ये ख्याल झटक दिया कि वो जरूर पागल हो गया है। वो अपना हाथ छुड़ा लेना चाहता था, लेकिन अहिर की पकड़ बहुत मजबूत थी। इसीलिए रुद्र ने टाइम वेस्ट ना करते हुए उसे भी अपनी साथ गाड़ी में बैठा लिया, क्योंकि उसे कनक की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। रुद्र ने फुल स्पीड में गाड़ी चलाई और सारे रेड लाइट्स को क्रॉस करते हुए थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल पहुंच गया। होटल में जब पायल ने रुद्र और अहिर को एक साथ आते हुए देखा तो वो पैनिक करने लगी। इस सिचुएशन से कैसे डील करना है उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर रुद्र ने कुछ किया है। लेकिन उसके मुकाबले अहिर काफी शांत था। उसने आकर उससे कहा, हेलो पायल मैम। पायल ने हाँ में सर हिला दिया। तभी रुद्र ने बेचैनी से पूछा, कैसी है वो, क्या वो ठीक है और वो फिर से खतरे में कैसे पड़ गई। जैसे ही पायल ने रुद्र को देखा उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया। इस बार जो उसने देखा कि रुद्र कनक के बारे में कैसे पूछ रहा है तो उसके दिमाग में वही सब घूमने लगा जो सब कनक ने सहा है, और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और गुस्से में चिल्लाती हुए बोली, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्या मैं सर्टेनली एक डॉक्टर बन गई हूँ, मुझे कैसे पता होगा, और अगर तुम नहीं होते तो सिया इस हाल में कभी नहीं होती। धन्यवाद। https://pocketnovel.1 link.me/tszO/pqgcvyqs